कहते हैं एक नया कहते हैं फेज में रिपीट होने लग जाता है, रिपीट होने लग जाता है। तो हाइट हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं वहाँ पे, कितनी आपको हाइट देनी है। हाइट चेंज करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे देखिए हमने एक पी टैग लिया है। हाँ जी, क्या टीवी पे अच्छा आ नहीं रहा, ये कैसे हो गया। बस आज सारे ऑनलाइन चले गए क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पी टैग है यहाँ पे हमारा, पी टैग के अंदर कंटेंट है। अब लाइक CSS करी थी हमने लास्ट क्लास में, याद है। तो CSS करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सबसे पहले, कैसे पी टैग पे हमें स्टाइलिंग करनी है तो क्या करेंगे, पी टैग को टारगेट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि पी पे हमें स्टाइलिंग करनी है तो हम क्या करते हैं पी टैग, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने बैकग्राउंड कलर आ जाए इसका खाकी, और अंदर जो कंटेंट है देखिए बैकग्राउंड कलर खाकी आ गया। अंदर जो कंटेंट है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्रिम्सन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमारे पी टैग बहुत सारे हैं, तो ये स्टाइलिंग क्या हो रही है, सब पे हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक पे हो। तो वहाँ के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, CSS में दो टर्म होते हैं, एक होता है ID और एक होता है क्लास, ठीक है। ID कहते हैं जैसे आप लोगों की होती है, हमेशा यूनिक होती है या सिमिलर भी हो सकती है, हमेशा यूनिक होती है। और क्लास मल्टीपल IDs की एक क्लास हो सकती है, लेकिन ID हमेशा यूनिक एंड सिंगल रहती है। जैसे आप लोगों के आधार कार्ड सबका क्या होता है, उसमें ID सबकी अलग अलग है, सेम नहीं होती किसी की भी। सेम हो जाएगी तो क्या होगा, मान लो किसी ने एक ने क्राइम करा फंस दूसरा सकता है ना, होता है, ठीक है। तो वही दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर किसी एक स्पेसिफिक पे करना है कोई स्टाइलिंग, मान लो सेकेंड इस पे करना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे ID। HTML के लिए ID एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पे हम ID लिख दें, मान लो कोई भी ID ले लेते हैं, पैरा लिख दिया, पैरा लिख दिया। तो ये जो पैरा आपने यहाँ पे यूज़ करा है, आप इसी को यहाँ पे क्या सिलेक्टर के तौर पे लेके आ सकते हो। ID के साथ हमारा यहाँ पे यूज़ होता है हैश, हैश पैरा, ठीक है। कि यहाँ पे क्या बाकी सब तो पी टैग के ऊपर स्टाइलिंग होगी सभी पी पे, लेकिन जहाँ पे ID आ जाएगी वहाँ पे क्या होगा, ID का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने करा बैकग्राउंड कलर आ जाए, बैकग्राउंड कलर आ जाए, इसका आ जाए यहाँ पे एक्वामरीन, एक्वामरीन कलर आ गया, लेकिन जो नॉर्मल कलर था कंटेंट का वो क्रिम्सन ही आ रहा है। अगर हम वो भी चेंज कर दें यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे ID के साथ करोगे वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। ID कभी भी जब भी लोगे हमेशा वर्ड से स्टार्ट होगी, पहला जो करेक्टर आएगा उसके अंदर ID के अंदर, ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैरा, यहाँ पे पहला करेक्टर हमेशा एक वर्ड आएगा, कभी भी आप कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे 12 लिखा, 12 पैरा, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा।
आईडी के अंदर कभी भी फर्स्ट वैल्यू नंबर नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे कभी फर्स्ट वैल्यू नंबर नहीं आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप आईडी कभी भी, जैसे मान लो 2 नाम है, पैरा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, स्पेस देके लिखा है, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैरा 2 पे ये आईडी कहते हैं, ये चीज़ अप्लाई हो जाए, ये भी अप्लाई नहीं होगा। आईडी हमेशा क्या होती है, सिंगल, ठीक है, एंड यूनिक, ओके। अगर आप कॉमा दे दे बीच में, देखिए नहीं कॉमा दिया, ये भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे या तो डैश लगा दो, 2 वर्ड क्या है, ठीक है, सिंगल वर्ड, 2 वर्ड को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। हम 2-3 वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी स्पेस नहीं आएगा बीच में, ठीक है। आईडी के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आएगा। आप हमेशा क्या यूज करेंगे बीच में, या तो डैश आ जाएगा या तो अंडरस्कोर आ जाएगा, कोई ना कोई सिंबल आ जाएगा, ठीक है, जो डिफाइन करेगा क्या, ये दोनों एक ही वर्ड है, ये दोनों एक ही वर्ड है। 1 सेकेंड, सेव नहीं करा, हो रहा है, ठीक है। हम हमेशा 2 वर्ड को क्या करते हैं, आपस में जोड़ के करते हैं। यहाँ पे काम लास्ट में नंबर नहीं है, यहाँ पे लिख दो, ये देखो 12 आ रहा है। स्टार्टिंग में कभी भी नंबर यूज नहीं करोगे, फर्स्ट वर्ड हमेशा करेक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट हमेशा करेक्टर या कोई अल्फ़ाबेट आएगा, उसके बाद आप नंबर यूज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन पहला कभी भी नंबर नहीं आएगा। क्यों, रीज़न है इसका भी बताइए, पता है किसी को? ना, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर की प्रायोरिटी क्यों नहीं होती यहाँ पे? ऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी, ऑर्डर लिस्ट में जब हमने, चलिए अभी करते हैं, वहाँ पे भी चलते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको समझ में आ जाए कि नंबर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है हमेशा, क्योंकि नंबर क्या होते हैं, सिमिलर हो सकते हैं कि 1 2 3 4 इस क्लास में भी है, 1 2 3 4 दूसरी क्लास में भी है, ठीक है, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होगी, ठीक है। आईडी के अंदर कभी भी सिमिलर वर्ड नहीं होते, हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। तो नंबर सेम हो सकते हैं, नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन करेक्टर हमेशा यूनिक होते हैं, ठीक है। करेक्टर हमेशा यूनिक यूज होते हैं। लाइक कोई भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं, ए नाम की अगर यहाँ पे कोई आईडी दे दे हम, ए, सिंपल ए भी यूज कर सकते हो, ये भी एक आईडी है, लेकिन यही आईडी हम यहाँ पे भी दे दें, नीचे वाले को भी, आईडी इक्वल्स टू ए, क्या हुआ, दोनों पे वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क यहाँ पे दोनों पे करेगा, ठीक है। स्टाइलिंग आप कर सकते हो, लेकिन इसी का एक बेसिक एग्जांपल क्या, रियल लाइफ से रिलेटेड। हम कभी भी कहते हैं, मान लो किसी 2 स्टूडेंट का सेम आईडी है, किसी भी दो स्टूडेंट की सेम आईडी है डाइस के अंदर ही, ठीक है, किसी की 1 2 3 4 है, कि एक दूसरे की 1 2 3 4 है, मान लो आईडी, ठीक है। अब फीस एक ने पेमेंट करी है, एक ने नहीं करी, नाम नहीं पता किसी का भी, ठीक है, नाम नहीं पता, बस आईडी पता है, तो वहाँ पे बुलाया जाएगा, 1 2 3 4 आ जाओ, आपकी फ़ीस पेमेंट बाकी है, तो कहेंगे मैंने तो कर दी। मान लो पहले जेन्युइन वाला बंदा गया जिसकी रियल आईडी थी, वो जाके कह रहा है कि मैंने तो पेमेंट कर दी, फिर सेकंड पर्सन जा रहा है, वो देख रहा है कि अरे कोई नहीं, मैंने भी कर रखी है, वो बोल दे, क्योंकि नाम तो है नहीं वहाँ पे, कोई आईडी तो यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे कोई कहते हैं प्रूफ मिलेगा, कुछ होगा नहीं ना, तो वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है और सिंगल पर्सन को देते हैं। यहाँ पे दोनों जगह यूज़ हो रही है, स्टाइलिंग में यूज़ हो रही है, लेकिन जब बैकएंड वर्क में जाओगे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक फॉर्म है स्टूडेंट डेटा, एक फॉर्म है टीचर डेटा, ठीक है, दोनों के बटन पे सेम आईडी यूज़ हो रही है बैकएंड के तौर पे, बैकएंड के अंदर, ठीक है। जब वहाँ पे क्या होगा, आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म स्टूडेंट का डेटा लेके जाएगा, एक फॉर्म टीचर का डेटा लेके जाएगा, दोनों की आईडी सेम है, ठीक है। अब आपने फॉर्म फिल करके बटन दबाया तो वहाँ पे बैकएंड में प्रोग्राम तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को ये डेटा लेके कहाँ जाना है, स्टूडेंट के फॉर्म में या टीचर्स के फॉर्म में, वहाँ पे तो कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, आईडी हमेशा सिंगल देते हैं एक ही पर्सन को, एक ही टैग को, किसी एक टैग को,
ठीक है। और अगर दूसरे को देनी है तो वहां पे हमेशा आप क्या यूज करोगे, दूसरी आईडी। यहाँ पे आप हमेशा कोई और आईडी यूज करोगे, मान लो बी, ठीक है। इस पे अब अप्लाई हो रहा है। हम यहाँ पे अब हैश बी करके इसको भी स्टाइल कर सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। बैकग्राउंड कलर आ जाए, कोई भी कॉरल आ जाए, आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो कलर यूज हो रहा है, कलर हो जाए यहाँ पे हमारा वाइट, आ रहा है यहाँ पे हमारा कलर, ठीक है। हम ये चीजें यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आईडी अलग अलग डिफरेंट, ठीक है। ये तो है आईडी का, चलो ठीक है, आईडी। अब हमें ये जो पी टैग है, हमने सब पे एक ही स्टाइलिंग करी है, ठीक है, सब पे एक ही स्टाइलिंग करी है। चलिए अब हम चाहते हैं कि डायरेक्ट पैराग्राफ पे, मान लो ये पूरा का पूरा एक कंटेनर का पार्ट है, ये 4 पैराग्राफ एक कंटेनर के पार्ट है किसी एक टॉपिक के। फिर एक और टॉपिक आ रहा है, हमारी एक और हेडिंग आ जाती है, मान लो यहाँ पे आ जाती है एक हेडिंग 2, कोई भी आ जाती है, ऐसे लिख देते हैं हेडिंग 2, आ रही नीचे, ठीक है। हेडिंग 2 आ गई हमारी। अब इसके नीचे पैराग्राफ यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है, पी टैग पे हमने जो जो स्टाइलिंग करी वो यहाँ पे भी हो गई, ठीक है। अब हमें इन दोनों के ऊपर स्टाइलिंग तो करनी है, लेकिन सेम स्टाइलिंग करनी है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, क्लास। कैसे, देखिए यहाँ पे है हेडिंग 2 के अंदर जो पैराग्राफ यूज हो रहे हैं, हम उनको क्लास दे सकते हैं यहाँ पे। क्या, जो भी आपका मन करे यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक हेड पैरा कुछ भी दे देते हैं। ये यूज कर ली क्लास यहाँ पे हमने। दोनों की सेम क्लास है, ठीक है। क्लास हम दे सकते हैं सेम, क्योंकि आईडी अलग अलग होगी लेकिन क्लास तो सेम हो सकती है, ठीक है। अब कोई बच्चा एक ही आईडी का वेब डिजाइनिंग भी पढ़ रहा होगा, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहा होगा, आईडी सेम हो सकती है लेकिन क्लासेस में तो अलग अलग बैठ रहा है, ठीक है। तो क्लासेस अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे आए डॉट, क्लास के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट। यहाँ पे आएगा आपका हेड पैरा। इसके अंदर आए, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर,